नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 7 सितंबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी मुख्य खबरों पर। नीरव माल्य जैसे भगोड़े को भारत लाने की तैयारी तेज, ब्रिटिश टीम ने किया तिहाड़ जेल का दौरा। ब्रिटेन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में नई दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया। यह दौरा भारत द्वारा भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल का मकसद था ब्रिटिश अदालतों को यह भरोसा दिलाना कि भारत में प्रत्यर्पित किए गए आरोपियों को मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार जेल में रखा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार साथ दिखेंगे भारत पाकिस्तान सेनाएं, रूस में चल रहा है ये बड़ा प्लान। 4 महीने पहले हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एक साथ दिखाई देंगी। यह मौका रूस में पहली होने वाली मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज ज़पैड 2025 का है, जो 1 से 17 सितंबर तक चल रही है। इसमें भारत, पाकिस्तान, रूस और चीन समेत कुल 20 देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारतीय सेना का 70 सदस्यीय दल 9 सितंबर को रूस के लिए रवाना होगा। यह दल सीधे ज़पैड 2025 युद्धाभ्यास में शामिल होगा। यह खास इसलिए भी है क्योंकि इस साल 2021 में पहली बार रूस इतने बड़े स्तर पर कोई मल्टीनेशनल एक्सरसाइज आयोजित कर रहा है। फरवरी 2022 में रूस की सेना यूक्रेन युद्ध में व्यस्त रही, जिस कारण पिछले 4 साल से कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास नहीं हो सका। कश्मीर की खदान से मिला प्राचीन शिवलिंग, माहौल बना धार्मिक। कश्मीर में गंदेरबल जिले में मसमल इलाके की चेकी यंगोरा में एक पत्थर की खदान में शिवलिंग जैसी आकृति मिलने से इलाके में हैरानी का माहौल बना है। इससे पहले एक स्थानीय मुसलमान एजाज अहमद इलाही ने देखा और उन्होंने तुरंत पास की एसएसबी पोस्ट सैनिक स्कूल मलमल को इसकी सूचना दी। इसके बाद वहां पूजा अर्चना की गई। फिलहाल उस जगह को सील कर दिया गया है और संबंधित विभाग की टीम को बुलाया गया है, वे इसकी जाँच कर रही है। भारत कोका कोला के लिए मजबूत और विकास वाला बाजार बना, सीओओ ने दी जानकारी। कोका कोला कंपनी के प्रमुख परिचालन अधिकारी एवं कार्यकारी उपाध्यक्ष हेनरिक गनानी ब्राउन ने बार्कलेज ग्लोबल कंज्यूमर स्टेपल्स सम्मेलन में कहा कि भारत कंपनी के लिए एक मजबूत और दीर्घकालिक विकास वाला बाजार बना है। उन्होंने बताया कि भारत में उपभोक्ताओं की संख्या 1.4 अरब से अधिक है और यह लगातार बढ़ती रहेगी, जिससे पेय पदार्थों की मांग भी समय के साथ बढ़ेगी। बाढ़ में मरने वालों का बड़ा आंकड़ा, जल प्रलय से अब तक 46 की मौत और 1,74,00,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई। पंजाब में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 46 पहुंच गई है, जबकि पठानकोट से लापता हुए 3 लोगों का भी कोई सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। अब तक अमृतसर में 7, बरनाला में 5, बठिंडा में 4, होशियारपुर में 7, गुरदासपुर में 2, लुधियाना में 4, पठानकोट में 6, मनसा में 3, रूपनगर व मोहाली में 2-2 और फाजिल्का, फिरोजपुर, पटियाला व संगरूर में 1-1 शख्स की जान जा चुकी है। जीएसटी सुधारों पर सीतारमण ने राज्य को जताया आभार, विपक्ष पर लगाया देश को गुमराह करने का आरोप। निर्मला सीतारमण ने राज्य के वित्त मंत्रियों को पत्र लिखकर जीएसटी सुधार में उनकी भूमिका के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राज्य ने कर दर में फेरबदल के प्रस्ताव पर अपने विचार रखे, लेकिन अंत में आम आदमी के हितों को ध्यान में रखकर सहमत हुए। साथ ही आरोप लगाया कि जीएसटी के विपक्ष देश को गुमराह कर रहे हैं। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए अक्षय कुमार ने दान दिए 5 करोड़, बोले ये दान नहीं सेवा है। पूरा पंजाब इन दिनों भारी बारिश के कारण बाढ़ से जूझ रहा है। इस आपदा में 43 लोगों की जान जा चुकी है। 23 जिलों के हजारों गांव पानी में पूरी तरह से डूब गए। इस संकट में पंजाब के लोगों से की मदद के लिए बॉलीवुड भी आगे आया है। इस बीच एक्टर अक्षय कुमार ने लोगों की मदद के लिए 5 करोड़ देने का ऐलान किया। परमाणु हथियारों से लैस हमारे दुश्मन, चीन सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती, गोरखपुर में बोले सीडीएस जनरल अनिल चौहान। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को गोरखपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सुरक्षा सेमिनार के दौरान देश के समक्ष मौजूद सुरक्षा खतरों को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत को आज कई मोर्चों पर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें चीन के साथ सीमा विवाद, पाकिस्तान द्वारा जारी युद्ध और परमाणु हथियारों से लैस दुश्मन सबसे अहम है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित सेमिनार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दुनिया के पहले खरबपति बन सकते हैं इलॉन मस्क। टेस्ला ने पेश किए ऐतिहासिक वेतन पैकेज। टेस्ला के शेयरधारकों के सामने रखा गया एक नया प्रस्ताव एलोन मस्क को दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बना सकता है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि कंपनी भविष्य में कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल कर लेती है तो मस्क को अभूतपूर्व मात्रा में टेस्ला के शेयर मिल सकते हैं। इस प्रस्तावित वेतन पैकेज के तहत मस्क को 423.5 मिलियन अतिरिक्त टेस्ला शेयर दिए जा सकते हैं, जिनकी वर्तमान बाजार में कुल कीमत लगभग 143.5 अरब डॉलर है। हालांकि ये शेयर तभी मिलेंगे जब कंपनी की मार्केट वैल्यू में जबरदस्त वृद्धि होगी।
सीएम रेखा गुप्ता ने पंजाब के लिए की बड़ी घोषणा, करोड़ों रुपए दान देने का किया ऐलान। पंजाब में आई भीषण बाढ़ के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राज्य के लिए 5 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राशि पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि पंजाब में आई इस मुश्किल घड़ी में दिल्ली की सरकार और जनता वहां के लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने पंजाब के लोगों के दुख को साझा दर्द बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पूरी संवेदना के साथ उनके साथ है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रभावित परिवार जल्द इस संकट से बाहर आएं और पंजाब में फिर से सुख शांति का समृद्धि लौट आए। केरल कांग्रेस ने विवादित बीडी और बिहार पोस्ट पर मांगी माफी, सनी जोसेफ बोले गलती हुई। कांग्रेस की केरल इकाई के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने शनिवार को स्वीकार किया कि पार्टी की राज्य इकाई के सोशल मीडिया हैंडल पर बीडी और बिहार वाला तंज पोस्ट करते हुए गलती हुई और सतर्कता की कमी रही। राजनीतिक प्रतिक्रिया के बाद इस पोस्ट को एक दिन पहले ही हटा दिया गया था। भारत अमेरिका संबंधों के बारे में ट्रंप की सकारात्मक आय का समर्थन करता हूं, पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि वह भारत अमेरिका संबंधों के सकारात्मक आकलन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना करते हैं। इससे पहले ट्रंप ने दोनों देशों के विशेष संबंध की सराहना की थी, जिसे दोनों देशों के रिश्तों में आए तनाव को खत्म करने के प्रयास के तौर पर रखा गया था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह हमेशा मोदी के मित्र रहेंगे। 5,000 की अनुमति पहुंचे 20,000 श्रद्धालु। आगरा में धीरेन्द्र शास्त्री के धर्म सभा शुरू होने से 1 घंटा पहले रद्द की गई, प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगरा आगमन पर आयोजित आशीर्वचन कार्यक्रम को ऐन मौके पर स्थगित करना पड़ा। राजदेवम गार्डन में आयोजित इस धार्मिक आयोजन को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के चलते प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोजकों द्वारा 5,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अनुमान से कहीं अधिक करीब 20,000 श्रद्धालु कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने दोपहर 12 बजे कार्यक्रम स्थगित करने की आधिकारिक सूचना जारी कर दी। सीएम योगी ने ग्रामीणों को दिया परिवहन सेवाओं का तोहफा, लखनऊ में 400 नई बसों को दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजधानी लखनऊ में 400 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न सेवाओं, योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। बयान में बताया गया कि इस अवसर पर 1.5 लाख जनसेवा केंद्रों के माध्यम से आमजन तक 45 से अधिक परिवहन सेवाएं पहुंचाने की सुविधा की शुरुआत भी की। 400 किलो RDX में मुंबई को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ। पेशे से ज्योतिषी था आरोपी। मुंबई में बम धमाके की धमकी देने वाला आरोपी नोएडा से गिरफ्तार हो चुका है। नोएडा पुलिस ने आरोपी को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है, जो आगे की जांच करेगी। दरअसल आरोपी ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजकर गणेश चतुर्थी के दौरान धमाके करने की बात कही थी। रिश्वतखोरी के आरोप में दरोगा निलंबित, ऑनलाइन बैंक खातों में लिए थे रुपए। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने सख्त कार्रवाई करते हुए थाना सांगीपुर में तैनात उप निरीक्षक सचिन पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे थे और मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने विभागीय कार्रवाई का आदेश भी जारी किया है। इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा यूपी प्रीमियर T20 लीग का फाइनल, सीएम योगी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को उत्तर प्रदेश प्रीमियर T20 लीग का फाइनल इकाना स्टेडियम में शाम को खेला जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। इस मौके पर बीसीसीआई ने वरिष्ठ पदाधिकारी और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला भी होंगे। प्रयागराज में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराया। गंगा यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई। फाफामऊ में 4 और छतनाग में 28 सेंटीमीटर बड़ा पानी। नैनी में भी यमुना का जलस्तर 22 सेंटीमीटर ऊपर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में जहां गंगा नदी का फाफामऊ में जलस्तर 4 सेंटीमीटर और छतनाग में 28 सेंटीमीटर बढ़ा, तो वहीं यमुना नदी का नैनी में जलस्तर 22 सेंटीमीटर भी बढ़ा। फिलहाल अभी गंगा का जलस्तर बढ़ने की रफ्तार धीमी है, जबकि यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जीआरपी थाने में पुलिसकर्मियों के बीच चली गोलियां, आपस में ही भिड़ गई यूपी पुलिस। 2 घायल इंस्पेक्टर परवेज अली सहित इतने पुलिस वाले सीधे हुए सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के बरेली के जीआरपी थाने में गोली चलने के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला कि थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में पिछले 1.5 साल से खराब पड़े हैं। घटना 2 सितंबर की रात 10 बजे हुई, लेकिन इसकी जानकारी सीओ जीआरपी अनिल कुमार वर्मा को अगले दिन शाम 4 बजे दी गई, यानी पूरे 18 घंटे तक यह मामला थाने के भीतर दबाकर रखा गया। एम्स नई दिल्ली के डॉक्टरों को और नर्सों की टीम ने पंजाब में बाढ़ राहत मिशन की शुरुआत की। उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए एम्स नई दिल्ली की डॉक्टरों और नर्सों की टीम ने शनिवार को अपने मिशन की शुरुआत की। टीम ने अपनी यात्रा पंजाब के अजनाला क्षेत्र से शुरू की, जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित इलाके में से एक है। इसके बाद यह टीम रामदास और अन्य प्रभावित इलाकों में जाएगी, जहां चिकित्सा सहायता और मानवीय सहयोग प्रदान किया जाएगा।
तो ऐसे ही मुख्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जाते जाते ये बताइएगा कमेंट में कि आप कहां से अपना वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।